तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदा बाहर हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहां पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है, और कोई भी वहां वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहां ऐसी व्यवस्था है कि वहां किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहां पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं, और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का, और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहां से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अंदर अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तेनो कहे प्राण मर ले, तूने क्या कर दिया, एक नो कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कपड़ा खराब हो गया, और वो भी नो कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहां पहुंच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, एटबट की बकवाद भरी है, वो वहां कैसे जाएगा? वहां तो हंस आत्माएं हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गया इसके। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है। या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से है? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितना दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया, उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहां जाने के बाद जो शरीर वहां मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है, वहां की उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नावीरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहां हर तरह की सुविधा सुख है। वहां जाने के बाद फिर कोई